नमस्कार मित्रों, मैं संदीप और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। और आज हम आए हैं एक कंप्यूटर क्लासेस जहाँ होते हैं वहाँ पे। यहाँ के ओनर जो है उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन से क्लासेस दिए जाते हैं, कितने साल के लिए दिए जाते हैं, कौन से उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? अंजनी शर्मा। सर, मैंने सुना है कि आप इधर कंप्यूटर क्लासेस वगैरह लेते हो, तो उसके बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, जैसे कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे बेसिक होता है, टैली होता है, डीसीए होता है, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। अलग अलग एजुकेशन के ऊपर अलग अलग तरीके से कोर्स होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के लिए अलग सब्जेक्ट होता है, साइंस के स्टूडेंट हैं साइंस के लिए अलग होता है, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो जैसे वो फील्ड में पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं। ओके। और जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब 10 के पास देना चाहिए, कब जो प्रशिक्षण है कंप्यूटर का कब से बच्चे लोगों को देना चाहिए कि वो बच्चा मतलब ग्रोथ करे जल्दी? नॉर्मली तो क्या होता है, 5th स्टैंडर्ड के बाद में हम बच्चों को क्लास दे सकते हैं। रीज़न ये है कि अब कंप्यूटर फील्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है और स्कूलों के अंदर में भी देखे जाए तो टीचर अलग अलग तरीके से एक्टिविटी कराते हैं जिसमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। जैसे एनिमेशंस वगैरह देना, कोई प्रोजेक्ट बनाना, पीपीटी वगैरह बनाना, इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों को 5th स्टैंडर्ड के बाद में दे देना चाहिए। और मेरी अपनी माने तो बच्चों को 10th के बाद ही देना चाहिए, लेकिन ज़रूरत ये कहती है कि 5th के बाद देना चाहिए। रीज़न ये है कि क्या होता है, स्कूल से बच्चे स्टडी करते हैं, फिर ट्यूशन क्लासेस करते हैं और फिर अगर कंप्यूटर फील्ड में भी आते हैं तो थोड़ा वर्क ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर ना देने से बेहतर होता है कि 10th के बाद दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि आज स्कूलों के अंदर में बहुत सारे बच्चों के ऊपर भार दिए जाते हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट बनाइए, पीपीटी बनाइए, ये चीज़ सर्च करके लाइए। तो बच्चों को ज़रूरत पड़ने लगी है कंप्यूटर की, उस हिसाब से 5th के बाद में देना चाहिए। ओके। सर, आप बोले कि 10वीं के बाद ही देना चाहिए, तो 10वीं के बाद क्यों? क्योंकि अब ये जैसे इंग्लिश कंपलसरी हो गया है, ABCD हमको पहले से या जूनियर सीनियर से पढ़ाई जाती है, तो कंप्यूटर जूनियर फर्स्ट सीनियर से क्यों नहीं? नहीं, नॉर्मली क्या होता है, देखिए ABCD एक अलग सब्जेक्ट हो गया। वो इंग्लिश क्या होता है, केवल कंपलसरी भाषा हो गई है तो हमको ABCD ये सब चीज़ों को का ज्ञान बच्चों को स्कूल से स्टडी के समय में देना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन क्या होता है, उस पर आपको थोड़ा सा समय देना होता है। आँखों की रोशनी के लिए भी बच्चों को थोड़ा सा समस्या दे सकती है वो, क्योंकि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा अगर बैठते हो और अगर पर डे बैठते हो तो मेरे ख्याल से अगर आधा घंटे भी बैठते हैं तो बच्चों की क्या होता है, कैचअप पॉइंट नॉर्मल कम होता है। तो उस हिसाब से ज़्यादा देर बैठते हैं तो चश्मे आने का डर रहता है। फिर क्या होता है कि प्रेशर बच्चों के ऊपर ज़्यादा होता है। इसलिए मेरे हिसाब से मैंने कहा कि कंप्यूटर स्टडी 10th के बाद में दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जैसे ये भी हमने बताया कि भाई स्कूल के सिलेबस ऐसे आ गए हैं कि भाई कंप्यूटर कंपलसरी है, अभी पढ़ना ही पड़ता है, तो मजबूरी है, पढ़नी पड़ती है बच्चों को 5th स्टैंडर्ड के बाद में। बाकी अब तो देखा जाए तो स्कूलों में 1st स्टैंडर्ड से भी कंप्यूटर क्लास चालू हो गया है बच्चों का। कौन से कोर्स और कितने मंथली क्या है आपके कोर्स, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? कंप्यूटर तो अपने यहाँ पे कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बेसिक से लेकर के DCA, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग तक के कोर्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 5th स्टैंडर्ड के बाद आप बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान दे सकते हो। बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान क्या होता है कि किसी के लिए भी होता है, चाहे वो 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड हो या फिर 10th, 12th अगेन कोई भी हो, तो उन्हें बेसिक कंप्यूटर का आप ज्ञान दे सकते हो। बाकी जैसे कि अभी टैली कोर्स हो गया तो टैली एक अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए ही बेहतर होता है। लेकिन अगर साइंस के फील्ड में है तो आप टैली करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर आप स्टडी आगे करना चाहते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, फील्ड के अंदर में आप आज जॉब से रिलेटेड अगर हम देखने जाएँ तो बेसिक टैली ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों के लिए। ओके। बेसिक बोले तो कंप्यूटर का नॉलेज? हाँ, बेसिक मतलब जैसे उसमें MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सभी चीज़ें आती है। टैली मतलब अकाउंट्स होता है, उसके अंदर फाइनेंस का सब चीज़ें आती है, जैसे सेल्स करना, परचेस करना, वेट वगैरह, एक्साइज लगाना, ये सब चीज़ें, जैसे GST किस तरीके से लगाते हो। तो कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, जो HR डिपार्टमेंट काम करता है, स्टोर डिपार्टमेंट काम करता है, वो सभी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड होती है। और